नमस्कार, मैं शालिनी दीक्षित वेलनेस चौपाल की तरफ से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि आप सुखी होंगे, सफल होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। तो मैं अपने इस नए एपिसोड की शुरुआत एक बहुत ही खूबसूरत राम दशरथ मिश्र जी की रचना से करना चाहती हूँ। वो कहते हैं कि नवंबर का उत्सव गंधी प्यारे प्यारे गुनगुने दिन, नवंबर के उत्सव गंधी प्यारे प्यारे गुनगुने दिन दिसंबर बन गए शीत लहर से थरथराते हुए। मैं अपना मकान बनवा रहा था। तो मैंने काफी जगह छोड़ दी, खाली छोड़ दी, धूप के लिए, हवा के लिए, पेड़ पौधों के लिए। तो मेरे कुछ हितैषी दोस्तों ने मुझे बहुत डांटा, धिक्कारा, बोला भाई इतनी जगह क्यों छोड़ दी? यहाँ पे तो कई कमरे बन सकते थे और कितना किराया आता। मेरा गांव का मन हंसकर रह गया। कितनी खूबसूरत रचना है ये कि हम आजकल पुराने दिनों को बिल्कुल भूल चुके हैं। वो धूप, वो आंगन, वो प्यारी ठंडी ठंडी हवा, वो हम सबका बैठना पुराने खाट पर, सर्दियों की धूप को सेकना, मूंगफलियां खाना गरम गरम, मूली काट के लेना और स्वेटर पहन के ठंड में खड़े होना, और फिर जैसे जैसे धूप बढ़ती थी तो हम नारे स्वेटर उतर जाते थे। फिर धीरे धीरे हम खिसकते थे जहां थोड़ी धूप कम हो, और पूरा दिन उस धूप में हम बैठते थे और सर्दियों की छुट्टियों को एंजॉय करते थे। तो वो पुराने दिनों को याद करते हुए आज मैं फिर से सर्दियों की शुरुआत अपने उन बड़ों के साथ करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें हमारे बचपन में वो खूबसूरत दिन दिए हैं। जिन्होंने वो बचपन उन्होंने अपना बचपन और बहुत खूबसूरती से नेचर के साथ रहते हुए हर मौसम को एंजॉय करते हुए किया है, जो आजकल हम सब, हमारे बच्चे शायद उन सब चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। तो मैं वेलकम करना चाहूँगी हमारे 2 बहुत ही प्यारे बड़ों का, जिनके होने से ये इस मंच की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगी विजय लक्ष्मी जी को। विजय लक्ष्मी जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पे। और दूसरी जो हमारी बुजुर्ग हैं, जिनसे बातें करना मुझे भी बहुत मज़ा आता है, वो हैं प्रेमलता जी। तो प्रेमलता जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है इस वेलनेस चौपाल के मंच पर। तो आइए कुछ बातें करते हैं, कुछ पुरानी यादों को खोलते हैं, हाँ, बक्सा खोलते हैं, पिटारा खोलते हैं। नमस्ते प्रेमलता जी। सर। एंड विजय लक्ष्मी जी, आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। आपका भी बहुत-बहुत स्वागत। तो अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं पूछना चाहूँगी कि जयपुर में ठंड कैसी है प्रेमलता जी? ठंड हुई कि नहीं हुई अभी? परसों से। परसों से ठंड शुरू हो गई? हाँ, हाँ, आज स्वेटर पहनना शुरू कर दिया। बहुत बढ़िया। तो स्वेटर कौन-सा पहना आपने? हाथ का बना हुआ या बाज़ार का? नहीं, अभी तो बाजार का पहना हुआ। हाँ, अभी बाज़ार का पहना, पतला चलिए। था बाजार का, पतले वाले अच्छा, निकले। हाथ जी, का तो जी। मोटे होते हैं। हाथ के मोटे होते हैं और आई थिंक ज़्यादा गर्म होते हैं, हाँ, और मेरे उनमें पास। ज़्यादा प्यार भी होता है। हाँ, इसलिए वो ज्यादा सर्दी में ज्यादा अच्छे लगेंगे। ज़्यादा सर्दी में ज़्यादा अच्छे लगेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। तो प्रेमलता जी, आप मुझे बताएँगे कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका बचपन कहाँ बीता है, शहर में कि गाँव में? गाँव पे। गाँव में बीता है, ओके। तो गाँव की सर्दी कैसी होती थी? गाँव की शैली बहुत अच्छी होती है। उसको आज हम यहाँ अपनाना चाहते हैं। हाँ, गाँव की शैली बहुत अच्छी। सर्दियों में आग तपा के शाम को टाइम पे पूरे जेंट्स आ जाते थे, और उसको बोलते थे हम धूनी। ढूँढी, धूनी। ओके। उस पे आसपास सब बैठे रहते थे और सब खूब गप्पे लगाते थे, रेडियो की बातें करते थे, स्टोरी सुनाते थे, पहेलियां सुनाते थे, और अच्छा, अपने और बच्चे मूंगफली। क्या करते थे? सब सब जब आप लोग सब ये बातें कर रहे होते थे, तो बच्चे क्या कर रहे होते थे?
बच्चे आसपास घूमते रहते थे, उनकी पहेलियां सुनते रहते थे। तो बैठ के वो भी सुनते थे और एक अच्छा बॉन्ड बनता था। हाँ, पहेलियां हम्म। सुनते थे। रात के टाइम पे दूध में खजूर डाल के उसका पीना, मूंगफली का खाना। हम्म। और लेडीज वगैरह धूप में माची पे अपना जी। अपने अपने काम लेके सब आके बैठ जाती, और हम्म। गप्पे लगाती रहती है, अपना भी काम करती रहती थी सब। अच्छा। तो हाँ। तो सर्दी में बचाव का क्या तरीका होता था? जैसे आजकल तो हीटर्स हो गए हैं, पहले के टाइम में तो हीटर थे नहीं, तो सर्दी से कैसे बचा जाता था? क्या चीज? सर्दी से बचाव कैसे किया जाता था? कैसे सर्दी बचते से थे सर्दी बचाओ, से? सर्दी से बचाओ, जैसे मेथी दाना के लड्डू बना के खाना। जी। उसमें ज्यादातर तो लड्डू उड़द की दाल के लड्डू, मेथी मेथी दाना के लड्डू। बुजुर्ग, ज्यादा बुजुर्ग होते थे उनको मेथी दाना के लड्डू, उड़द की दाल के लड्डू, मूंग की दाल के लड्डू, सब। और घरों पे तिल्ली होती थी, तो तिल्ली के लड्डू बनाना, या उसको हम लोग खाकरे भी बोलते थे। अच्छा। हाँ, ये और जैसे पहले हीटर, आजकल के ज़माने में हीटर रूम में रखते हैं, तो तब के टाइम में ठंड से, जैसे मुझे याद है कि मेरी दादी के घर में जब मैं जाती थी, तो अंगीठी जला के रखते थे वो। एक अंगीठी जली रहती थी और उस अंगीठी पे दादी ऊपर तो दाल चढ़ा देती थी और हम्म, नीचे जो उसकी राख होती थी, उसमें वो बाटियाँ सेकने के लिए डाल देती थी और फिर वो हाँ। पूरी धीरे-धीरे अंगीठी के उसमें वो दाल भी बन जाती थी, बाटी भी बन जाती थी और हमें गर्मी भी मिल जाती थी। तो आप कैसे हाँ। बचाव करते थे? बस इसी तरह से चलता रहता था। कभी मक्की की रोटी बना के रात को अंगीठी अंदर ही रख लेते थे कमरे में, उस पे जी। रोटी बनती रहती थी। मक्की की रोटी बनाते, उसमें मक्खन रख के, गुड़ रख के फिर खा ले वाओ! उसी में। जी, बहुत। बहुत बढ़िया। तो हाँ। जैसे आपने मुझे बताया मेथी दाने के लड्डू, उड़द की दाल के लड्डू, तो आपकी फ़ेवरेट रेसिपी क्या है सर्दी के दिनों की? अभी तो इस टाइम तो हम ज्यादातर मेथी के लड्डू बनाते हैं, बच्चों के लिए मूंग की दाल के बना देते हैं। अच्छा, तो उसके हाँ। क्या फ़ायदे होते हैं? मेथी के लड्डू घुटनों के हिसाब से, घुटनों की मजबूती लाने के लिए, या आगे के लिए घुटनों में दर्द नहीं हुए, तो मेथी के लड्डू, दाना मेथी के लड्डू। अभी सर्दियों में, अभी जैसे नवंबर दिसंबर में वैसे तो नहीं खाया जाता, पर नवंबर दिसंबर में इसको दो तीन खाते हैं। बार अभी भी बनाते हैं, हम 2-3 बार बना लेते हैं। तो आई थिंक हमारे इस मंच पे सब लोग ये जानना चाहेंगे, अगर आप मुझे थोड़ा-सा शॉर्टकट में बताएँ कि मेथी दाने के लड्डू बनते कैसे हैं? मेथी दाने के लड्डू, थोड़ा उसको मिक्सी में दरदरा पीसा जाता है, मोटा। जी। हाँ, और उसको पीस के, और दूध में बराबर जितना वो ढक जाए, मेथी जितने दाना मेथी है वो ढक जाए, उतना दूध में भिगो देते हैं। 8 घंटे करीब उसको रखेंगे। 8 घंटे के बाद उसको एक थाली में, परात में उसको फैला देंगे 2-3 घंटे के लिए, तो अच्छी बुरबुरी हो जाए। फिर घी में उसी के बराबर आटा लेके और उसको सेकेंगे, घी को अच्छा सिकाई करके। तो जो मेथी होती है ना, उसको उसमें जगह बना के अंदर दबा देते हैं, उसको सिकाई नहीं करते मेथी की। दाना मेथी की सिकाई नहीं होती, क्योंकि वो कड़क हो जाएगी घी में डाल देंगे तो उसकी, उसको है ना, आटे के अंदर, गरम आटे के अंदर दबा देते हैं और ढक देते हैं। तो 2-3 घंटे, 3-4 घंटे, जितना 2-3 घंटे, जब वो ठंडा हो जाएगा, उसके बाद आपकी इच्छा हो जितना ड्राई फ्रूट डालो, गुड़, या इस टाइम तो गुड़ से ही बनाते हैं। हाँ, जी, बूरा गुड़ डाल तो दो वैसे भी मतलब ठीक है, बहुत फ़ायदा भी करता है। तो वो चीनी के फायदा भी मुकाबले देगा। गुड़ के कई गुण हैं। और ड्राई फ्रूट आप जितना डालना चाहो उतना ड्राई फ्रूट वगैरह डाल दो। तो मेथी, दाना मेथी के लड्डू तो अभी इस टाइम, और अब जैसे आजकल मैं बनाने ही वाली थी, तो अरे वाह! तुम याद दिला दी तो और जल्दी बन जाएगा। अरे वाह! क्या बात है। तो आप मेरे लिए भी ज़रूर रखिएगा, तो मैं भी हाँ। ज़रूर आपसे हाँ, मँगवा के नहीं, खाऊँगी ये भी। मैं बम्बई भेजना पड़ेगा मेरे को। ठीक है। अच्छा आंटी ये बताइए, जैसे बहुत मैंने आपके मुँह से क्योंकि कई बार सुना है मोटा अनाज, तो ये मोटा अनाज क्या होता है? मोटा अनाज यही, अभी इस टाइम हम भी काफी पहले हमने गांव पे भी मोटा अनाज ही खाया है। गेहूं तो वहाँ क्या बहुत। होता है ये मोटा अनाज? किसे बोलते हैं मोटा अनाज?
अभी ये सब मोटा अनाज में आ जाता है, ज्वार, जौ, मक्की, बाजरा, ये सब इस साइड में तो, राजस्थान में तो यही चीजें होती है। तो जिसको आजकल हम मिलेट्स बोलते हैं, हाँ, ये सुपर, तो। है ना, हाँ, इंग्लिश की लैंग्वेज में मिलेट्स बोलते हैं, वही है ये। सुबह अभी यहाँ पर नाश्ता बोलते हैं, पहले गांव पे हमारी क्या, सुबह पहले ही उठते ही राबड़ी चढ़ जाती थी चूल्हे पे, वो बनती अच्छा। रहती थी, सब एक एक कटोरी राबड़ी खाई, नाश्ता, कलेवा बोलते थे उसको हम लोग। हाँ जी। और राबड़ी के क्या फायदे होते हैं? राबड़ी के तो हल्की होती है राबड़ी, अच्छे फायदे होते हैं राबड़ी के, जी। हल्का रहता है। हाँ, मैंने सुना है राजस्थान में बहुत ज्यादा सर्दी के दिनों में बाजरे की राबड़ी, मक्का की हाँ, राबड़ी, ये सब बना के खाई जाती है। ये अभी जैसे पराठे बना के नाश्ता करते हैं हम लोग, पहले ऐसे नहीं करते थे, दूध दलिया या राबड़ी, दो चीज चलती थी। दो चीज चलती थी, जो हाँ, कि जैसे हमारे, आई थिंक, मक्की हमारी के बॉडी ढोक के लिए, पाचन के लिए, हमारे हाँ, ताकत के लिए। दोपहर के खाने में मक्की के ढोकले, ज्वार के आटे के ढोकले, ये सब मोटा अनाज में आ जाता है। जी। तो ये हमारे हमारे पुरानी परंपरा में पहले से चला आ रहा है, पहले से ही चला। चला आ रहा है, और हमने हाँ, इसको कहीं ना कहीं शायद छोड़ दिया, और अब वापस से हम उन्हीं चीजों के ऊपर आ रहे हैं। तो हाँ, उनकी, आई थिंक, आपके पास तो बहुत सारी रेसिपीज होंगी हाँ, मोटे बहुत अनाज सारी है। की। अभी हम बच्चों को बनाते हैं, खिलाते हैं, अभी कल ही जैसे तूली बनाई, उसके साथ कड़ी बना के खिला देते हैं, बच्चे पसंद करते हैं, खाते हैं। बहुत बढ़िया। तो बड़ों के होने के इसलिए बहुत सारे फायदे होते हैं। तो मुझे लगता है कि बड़ों को तो हमेशा साथ ही रहना चाहिए, ताकि उनको, उनके पास इतना खजाना होता है जो कि हम, मतलब हमें पता ही नहीं होता, वो हमें बातों बातों में चीजों को, इतनी सारी चीजें सिखा देते हैं। तो हाँ। प्रेमलता जी, मुझे एक बात बताइए कि जैसे सर्दी, पुराने टाइम में, मतलब पहले इतना मेडिसिन का चलन नहीं था, दवाइयों का इतना चलन नहीं था। आजकल हम्म। है कि हर चीज जैसी हुई तो हमने कोई दवाई खा ली, इसकी दवाई खा हाँ, ली। तो हाँ। जैसे मेरी मम्मी से भी मैं बात करती हूँ, या आप जितने भी मेरी मम्मी के एज के लोग हैं, उनसे अगर मैं बात करूं, तो वो मुझे कोई ना कोई घरेलू नुस्खा बताती हैं। तो हम्म। मुझे बताइए कि जब सर्दी से बचाव के लिए, मतलब सर्दी ना लगे उसके बचाव के लिए, हमें क्या घरेलू चीजें अपनानी चाहिए? अब घरेलू जैसे हमारे तो क्या होता था, दूध चूल्हे पे चढ़ा ही रहता था हमेशा, उसमें हम तीन चार जायफल डाल देते थे, तो वो पके, जी। बिल्कुल काले हो जाते हैं पक पक के दूध में, तो वो दूध भी गर्म रहता था पीने वाले जी। के लिए। और फिर बाद में जैसे उसका किसी के फीवर हो गया, कुछ हो गया, तो उसको घिस के उसका वो ओटाई बना के दे देते थे, अच्छा। तो जायफल दूध और की। जायफल जो है वो बहुत फायदा करता हाँ, है वो जायफल गर्म सर्दी से रहता था। बचने के लिए। हाँ, तो सर्दियों से बचने के लिए जैसे जायफल वगैरह तैयार रखते थे, तो दूध में उठा के। अच्छा। हाँ। वाह। तो ये तो हुआ कि चलो बचाव का, अगर बाई चांस किसी को सर्दी लग गई, जुकाम हो गया, खांसी कफ हो गया, तो उसके लिए क्या घरेलू उपाय है? उसके लिए ऐसे ही, मतलब जो ना, जो पहले चाय भी नहीं पीते थे, जी। तो ये जो सिर्फ यही सोचते थे, खांसी होगी, जुकाम हो गया, अजवाइन डाल के कुछ उकाली बना के दे देते थे, अजवाइन, सौंठ, दो जी। दो तीन चीज, हल्दी, तीन चीज की, और उसमें गुड़ डाल के उकाली बना के वो देते थे। वो देते थे। जैसे हाँ, मुझे याद है, मेरी मम्मी मुझे अदरक और शहद देती थी, अदरक का हाँ, रस निकाला, शहद मिलाया और पिला हाँ, दिया। हाँ। और हल्दी दूध, मुझे हल्दी दूध, मैंने तो हल्दी दूध बहुत पिया है बचपन में मेरे। तो हल्दी दूध इस बहुत बहुत ही फायदा करता है। हाँ, पर अभी आजकल बच्चे नहीं पीते इनको। जी, आजकल तो बच्चों को हमें, मतलब मुझे लगता है कि वापस से अपनी सब चीज़ों के बारे में उनको बताना पड़ेगा कि ये वापिस। सब चीज़ें हमारे को बहुत-बहुत फ़ायदा करती हैं। हाँ। तो चलिए, मैं आती हूँ विजय लक्ष्मी जी के पास। विजय लक्ष्मी जी, आंटी, मैं आपसे फिर वापस बात करूँगी, तब तक मैं विजय लक्ष्मी जी के पास आती हूँ और उनसे बात करती हूँ। विजय लक्ष्मी जी के बारे में जितना मैं जानती हूँ, वो पहले जॉब में थे, टीचर थीं, हिंदी की। तो उनका हिंदी टीचर के बाद फिर रिटायरमेंट का एक अलग ही जर्नी स्टार्ट हुई। तो उनसे मैं बात करना चाहूँगी, और मेरे को याद है कि बचपन में विंटर्स की बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती थी।
जैसे विंटर एक्टिविटी में अगर मैं अपनी विंटर एक्टिविटी की बात करूं, तो हम सर्दियों की छुट्टियों में दादी के घर या नानी के घर जाया करते थे। ये हमारी फेवरेट एक्टिविटी होती थी। और हम सारे बच्चे एक सारे बिस्तरे लगते थे और उनको में सोते थे, और जिसका गर्म वाला बेड होता था उसमें जाके घुस जाते थे कि ये गर्म है ऑलरेडी, तो इस पे जाके हम सो जाएंगे। और एक चीज़ बहुत कॉमन आदत थी, वो आज भी है मेरे बच्चों की, कि जब भी मुझे पैर ठंडे होते हैं, तो किसी गरम वाले पैर वाले को अपने पैर लगाना और फिर लड़ाई करना कि तूने मुझे मेरे ठंडे पैर क्यों लगाए। तो ये सारी जो विंटर की प्यारी-प्यारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो मुझे तो विंटर्स बहुत पसंद है। मुझे विंटर्स इसलिए भी बहुत पसंद है कि मतलब सब्जियों का अपार सब्जियाँ आती है विंटर्स में। मतलब आप देखो, मूली देखो, मटर देखो, कच्ची हल्दी देखो, गोभी देखिए, मतलब इतनी सब्जियाँ हैं विंटर्स की कि अगर आप जाओ तो ऐसे सब्जी मंडी में कलर्स ही कलर्स दिखाई देते हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो अगर मैं मेरी फेवरेट विंटर डेज़र्ट की बात करूँ, तो हमारे घर में एक ट्रेडिशन था कि जब भी सर्दियाँ आएँगी, मेरे पापा गाजर का हलवा बनाते थे। तो गाजर का हलवा फिक्स था कि वो ही बनाते थे और हम सब वेट करते थे कि और गाजर के हलवे को बनना, उसकी खुशबू आना, फिर सबका मिलकर एक साथ उस गाजर के हलवे को खाना, बहुत ही बहुत ही बहुत ही अमेज़िंग एक्सपीरियंस था। तो मुझे लगता है कि गाजर का हलवा और मेरा बचपन इतने अच्छे से कनेक्टेड है कि जब भी मैं गाजर का हलवा खाती हूँ, तो मैं मेरी सर्दियाँ, मेरा घर और मेरे पापा को याद करती हूँ। सेम गरम-गरम मूँगफलियाँ खाना, आग सेकना, ये सब सर्दी की बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं। तो अब मैं आती हूँ विजय लक्ष्मी जी के पास। विजय लक्ष्मी जी, आप ऑन कैमरे पे नहीं हैं। कैमरा अपना उल्टा कैमरा हो गया। आपका कैमरा आई थिंक थोड़ा-सा सेटिंग ठीक करनी पड़ेगी आपको। हाँ, तब तक हम विजय लक्ष्मी जी के घर को एन्जॉय करते हैं। आपको कैमरे की साइड चेंज करनी कैमरा पड़ेगी। उल्टा हो गया मम्मी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्योंकि ये बड़ी कॉमन मिस्टेक्स है, जब मैं मेरी मम्मी से बात करती हूँ तो उनके साथ भी होता है, एंड दिस इज वेरी वेरी स्वीट। और जब मैं बात करती हूँ तो मेरी बेटी भी मुझे बोलती है, मम्मी कैमरे की सेटिंग ऐसे करो, ऐसे बात करो। तो ये एक बहुत ही स्वीट जेस्चर है। तो आंटी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते कैसे हैं आप? शालिनी, कैसी हो? मैं एकदम बढ़िया, बहुत दिनों बाद आपको देख रही हूँ, बहुत अच्छा लगा। तो और बताइए आंटी, मैं आंटी के बारे में थोड़ा-सा ये भी बता सकती हूँ कि मैं आंटी की स्टूडेंट भी रही हूँ। मैंने आंटी हिंदी की टीचर रही थी, तो मैंने आंटी से हिंदी की शिक्षा भी ली है। जो थोड़ा बहुत मैं हिंदी में अच्छा बोल पाती हूँ, तो उसका पूरा क्रेडिट मैं मेरे गुरु को देती हूँ। तो आंटी, हम क्योंकि सर्दियों के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, नहीं, ठीक है आपका कैमरा, आप आराम से मस्त होके बात कीजिए। अच्छा। तो ये बताइए मुझे कि आपकी सर्दियाँ जब आप जॉब में थीं और एक आप अब हैं, तो उसमें क्या डिफरेंस है? हाँ, जब मैं जॉब में थी और अभी में बहुत अंतर है। जी, जॉब में तो सुबह तैयार हुए चले गए, ना धूप मिली, सर्दी में ओढ़ा, पहना शॉल और चले गए। जी, तो इस तरह की जॉब के समय की सर्दियां थी। वहीं जी, पर ही अपना नाश्ता ले गए और धूप में मजा लेते थे। जी, जॉब के समय अपना लंच किया और चाय लेकर बाहर गार्डन में बैठ जाते थे धूप में, और जी, धूप का एंजॉय करते थे। जी, वो उस समय की बात थी। अब इस समय यहाँ पर सुबह से धूप मिलती है घर में, जी, आप किसी भी तरह से छत पर चले जाइए, बाहर जी, बालकनी में बैठ जाइए, तो अब जी। ज्यादा धूप का मजा लेते हैं, ज्यादा मजा मतलब अब आपके पास ज़्यादा टाइम है अपने साथ बिल्कुल। स्पेंड करने के लिए, अपनी हाँ, मनपसंद चीज़ें करने के लिए। बिल्कुल। और पहले धूप में बस स्कूल के अलावा घर में बिजी रहते थे, तो हुँ, ये अंतर हुआ करता था। अब हमें जी। धूप में बैठने में बड़ा आनंद आता है, मजा आता है। जी, जी बहुत हाँ। बढ़िया। तो हाँ। जैसे मैंने बात करी कि मेरी विंटर्स की फ़ेवरेट रेसिपी है गाजर का हलवा,
और वो भी मेरे पापा के हाथ का। हाँ हाँ तो आपका फेवरेट विंटर्स का मतलब ऐसी क्या रेसिपी है, क्या ऐसी डिश है? पहले तो आप डिश बताइए कि आपकी फेवरेट डिश क्या है विंटर्स हाँ, की? एक तो तिल के लड्डू। अरे वाह! जी, जी, गाजर जी। का हलवा तो लगभग सभी बनाते हैं और सबका जी, फेवरेट होता है। तिल के जी, लड्डू हैं, उड़द मूंग दाल के लड्डू हैं, गोंद के जी, लड्डू हैं। ये जी। इस तरह के इन सर्दियों में 2 महीनों के लिए खाए जाते हैं, बनाए जाते हैं और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। हाँ, और तिल के लड्डू तो एक जी, दिन भी मतलब ऐसा लगता है कि आज तिल का लड्डू नहीं खाया है, मजा जी, नहीं आया। खाना जी, खाने के बाद तिल का लड्डू चाहिए, तिल की बर्फी चाहिए, तिल कूटा चाहिए, कुछ तो खाने के लिए चाहिए। तो चाहिए। तिल के लड्डू तो मैं बना के ही रखती हूँ। अरे वाह! तो आपने बना लिया या अभी बनाने वाली हैं आप? बिल्कुल अब बनाने वाली हूँ। तिल तो बाजार से आंटी लाए मुझे हैं। मुझे भी थोड़ी-सी रेसिपी बताइए कि कैसे आप तिल के लड्डू बनाती हैं? और आई अरे थिंक तिल के लड्डू 2-3 तरह से बनते हैं। एक छोटी-सी मुझे शॉर्टकट में रेसिपी, क्योंकि तिल के तो मैं तीन तो चार तरह से लड्डू बनाए जाते हैं। कूट कर जी, भी, तिल को सेक कर कूट कर भी बनाए जाते हैं और तिल को सिकाई करके गुड़ के साथ ड्राई फ्रूट डाल के उसमें कुछ मूंगफली के दाने का बूरा मिलाकर भी लड्डू जी। बनाए जाते हैं और गुड़ के साथ। हुँ, तो सबसे पहले तिल को अपन कढ़ाई में सेक लेंगे। सेकने के जी, बाद फिर उसमें गुड़ गरम करके डालेंगे। उसके बाद उसमें जी, मूंगफली के दाने, वो सब क्वांटिटी के अनुसार कि उसमें कितना जी। डलता है क्या है, उसके अनुसार करके और लड्डू बना लिए जाते हैं। और नहीं तो फिर वो बर्फी बना कर रख ली जाती है। ओके, तो वाह! वो तो आज सर्दी हमने में बहुत फायदा करते हैं, गरम रहते हैं। हाँ गरम रहते हैं। तिल हाँ, तिल के अपने बहुत सारे गुण हैं। बहुत सारे गुण हैं, उसके बहुत हुँ, फायदे हैं और जी, सर्दियों में तो बहुत ही फायदे हैं। जी। हाँ, वाह! तो ऐसी मतलब अच्छा ये बताइए मुझे आप कि आपकी ऐसी कौन-सी सर्दियों की आदत है जो आपको लगता है कि ये मेरी पर्टिकुलर आदत है जो मैं सर्दियों में ही करती हूँ? ऐसी कोई आदत वो है आपकी? या वो ऐसी कोई निटिंग हॉबी? निटिंग निटिंग किया निटिंग, करती अरे थी। वाह! किया करते थे। तो आप क्यों नहीं करते आंटी आप? अब आवश्यकता ही नहीं है। रेडीमेड इतने सुंदर मिलते हैं और सब पहन रखे हुए हैं, उसके बावजूद भी पहनते नहीं है। सबको नए नए मार्केट के अच्छे लगते हैं। पहले तो हम अच्छा। इतनी डिजाइन देखते थे, स्कूल में सीखते रहते थे टीचर्स से कि ये हाँ, डिजाइन और मुझे बताना। मुझे याद है शायद एक वो मैगज़ीन भी आती थी मनोरमा आई थिंक, हाँ हाँ, है ना? सरिता जिसके अंदर मनोरमा सब में सरिता। डिजाइनें आती थी। और अपनी कॉलोनी में भी एक दूसरे के घर जाके डिजाइन सीखा करते थे और बड़ा हाँ, अच्छा लगता था। फ्री होते जी। जल्दी और निटिंग एक वीक के अंदर अंदर एक स्वेटर या कार्डिगन पूरा कर लिया करते थे। और अरे स्कूल में वाह! भी ले जाते थे, चुपके चुपके से 2-4 सलाइयां निकाल ली, डिजाइन पूछ ली। बड़ा मजा दैट इज़ आता था सो निटिंग करने में। अब वाह! निटिंग, हाँ, निटिंग अपने आप में मुझे लगता है कि एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है अपने आप को स्ट्रेस बिजी फ्री रखने का, रख और बिज़ी उसके रखने अलावा का। आप 2 से 4 जने बैठते हैं, सब तरह की बातें होती है। हम यहाँ जी, पर नीचे कॉलोनी में हमारे चबूतरा बना हुआ था, वहां बैठ जाते, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं और जी। निटिंग भी कर रहे हैं। तो हुँ, इस तरह से पर हमारा टाइम पास हो जाता और धूप भी खा रहे हैं। और धूप भी खा रहे हैं, तो मतलब एक पंथ 100 काज। बिल्कुल, और बहुत सारे फ़ायदे उसके। आपको फायदे ही पता है जब फायदे। मैं जितना मैंने निटिंग के बारे में पढ़ा, खाली निटिंग नहीं, निटिंग हो, क्रोशिया हो, एम्ब्रॉयडरी हो, जी, हाँ, ये एक्टिविटीज़ जो होती हैं, ये हमारे ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करती हैं। बिल्कुल, हमारी हमारे कंसंट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करती हैं, हाँ, हमारी ग्रॉस मोटर स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं। जो निटिंग है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एपिसोड है। जब मैं निटिंग के बारे में पढ़ रही थी, तो मैंने जाना कि निटिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो पर आज के टाइम में लोग बनाते नहीं हैं, जैसा कि आपने कहा कि ज़रूरत नहीं है। तो शायद हमारी हमारी पीढ़ी की गलती है कि हमने अब वो चीज़ें पहनना छोड़ दिया है, जो कि सबसे बिल्कुल, ज़्यादा पसंद नहीं फ़ायदे करते की हैं। चीज़ थी। कार्डिगन जी, वगैरह रखे थे, स्वेटर रखे हैं पर उनको पहनना पसंद नहीं करते हैं। पसंद नहीं करते हैं। और तो आंटी उसकी हाँ जी, हाँ अभी जी भी आंटी। सलाइयों में ऊन ऊन लेके रखी हुई है जी, कि बनाएंगे बनाएंगे। पर अब आदत जी। छूट गई। अब बनाने की आदत छूट गई, अब नहीं बनाते, आवश्यकता नहीं है।
पर आंटी मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप ज़रूर बनाइए, क्योंकि निटिंग आपके फ्लेक्सिबिलिटी को, आपके जोड़ों को, आपकी कंसंट्रेशन को, आपके स्ट्रेस को, आपकी क्रिएटिविटी को इतना बिल्ड करती है। और अभी मैंने अपनी पिछली भी टॉक में बताया था कि मेरी एक आंटी हैं, वो क्योंकि बच्चे नहीं पहनते, तो वो गरीब अनाथ बच्चों के लिए छोटे-छोटे स्वेटर्स बनाती हैं। हाँ, 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 और हाँ। उनको देती है क्योंकि उनको ज़रूरत है, शायद हमें ज़रूरत नहीं है पर उन्हें इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। तो हाँ, आपको कितना फ़ायदा है कि आप एक तो आपका खुद का ब्रेन एक्टिविटी हो रही है, बिल्कुल। ब्रेन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, सोशल वर्क हो रहा है, आपको खुद को बहुत अच्छा लग रहा है। तो आई एम श्योर मतलब मैं तो एक पक्का एक वर्कशॉप करने वाली हूँ आप सबके साथ, ताकि आप लोग मुझे याद है बिल्कुल, मुझे एक बिल्कुल, काम अब बहुत पसंद था। बनाना शुरू कर देंगे, बनाना डन। शुरू कर देंगे और सारे थैंक पुराने बच्चों के सबको दिए हैं, सब अभी जी। तक भी दे रही हूँ। हाँ, मतलब देना ठीक है आंटी, पर बनाते रहना, काम करते रहना हमको हाँ, बहुत ही एक्टिव रखता है। और मैं आपको बताऊँगी अगले मेरे नेक्स्ट एपिसोड में मैं ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मैं पढ़ते-पढ़ते देख रही थी कि निटिंग को बाहर की कंट्रीज़ में एज़ अ थेरेपी यूज़ किया जा रहा जी, है, और जो जी। हम लोग करते थे हमने छोड़ दिया है। हाँ, 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 हाँ। तो नहीं बिल्कुल ये अब दोबारा से चालू करेंगे। अभी कलाइयाँ हाँ, इतनी रखी है, इतनी ऊन रखी है, कुछ न कुछ बनाते रहेंगे। बिल्कुल, हाँ, मेरा तो आंटी शालिनी तुमने फेवरेट ये काम याद था। दिला दिया। मैं जी सोचती आंटी, भी रहती हूँ कि अपने को बनाना चाहिए। अपने जी, पास सब बिल्कुल, चीज़ें हैं, परंतु बिल्कुल, बनाते नहीं हैं। बिल्कुल बनाते नहीं, अब क्योंकि ये हमारे लगता पास है आंटी वो मोटिवेशन नहीं रहा, क्योंकि किसी हाँ, कोई पहनता नहीं है। पर बस, हाँ, बट मुझे लगता है कि इससे अच्छा मोटिवेशन क्या हो सकता है कि वो अनाथ बच्चे जो पैदा हुए हैं और जिनको विंटर्स में कपड़ों की ज़रूरत है और हम उनके लिए अपने हाथ से बनाएँ, तो हमारा ब्रेन तो काम कर ही रहा है, जो कि हम लास्ट तक हमें किसी तरह की बिल्कुल। ब्रेन प्रॉब्लम हाँ, नहीं होएगी, हाँ, किसी तरह की जोड़ों की कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होएगी, और उनको वो फ़ायदा भी देगा। तो मुझे तो बिल्कुल, लगता है कि ये तो बिल्कुल, बहुत ही बिल्कुल। अच्छी एक्टिविटी हाँ, है। बिल्कुल। और मेरी तो फेवरेट एक्टिविटी, मम्मी क्या करती थी, पुराने स्वेटर मुझसे उधड़वाती थी, तो मुझे बड़ा मज़ा आता था उनको खींचने में और उनको बुनने में। तो मैं बहुत याद करती हूँ उस चीज़ को कि कैसे हम लोग स्वेटर्स को निकालते थे, फंदे डालते थे। ये अपने आप में बहुत ही मतलब बहुत मजा आता साइंटिफिक था चीज़ें हैं। जी, रात में बना रहे हैं, बुन रहे हैं, डिजाइन सीख रहे हैं और जो जी। पीछे कमरे में जाकर ये सब सो रहे हैं और इतना हुँ, मजा आता था बनाने में और सुबह हुँ। तक इतना कोई करीब 1 फीट करीब तक बना लेते बना लेते थे, थे। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये उसकी उसकी वो खुशी से आप क्यों आपने छोड़ दिया? आप उस खुशी को वापस से लेकर आइए। बिल्कुल, अब तुमने याद दिलाया तो शुरू करना पड़ेगा। अच्छा, आपको विंटर में क्या पसंद नहीं है? क्या पसंद नहीं है विंटर का? विंटर में अधिक ठंड, जो जी, अधिक ठंड पड़ती है, जो ठिठुरन वाली ठंड होती है, वो बुजुर्गों के लिए, बच्चे भी हों, सबके जी, लिए थोड़ा-सा उसमें सावधानी रखना पड़ता है। इसलिए वो जी। तेज जब ठंड होती है, वो थोड़ा-सा लगता है अरे इतनी सर्दी हो रही है। सर्दी ज़्यादा है। बिल्कुल। तो थोड़ी-थोड़ी हल्की-हल्की तो अच्छी लगती है। आप धूप हाँ, में बैठ गए, अंदर आ गए, बाहर चले गए। वो हम बड़े बुजुर्गों के लिए थोड़ा-सा हानिकारक हो सकती है। बाहर 8:30 9 बजे जब धूप खिलती है तब बाहर घूमने जाओ। सुबह-सुबह जी, जाना मना है। तो इसलिए जी। वो लगता है कि ये ठंड क्यों आ गई? हम तो अच्छा घूम रहे थे। हाँ, थोड़ा-सा क्योंकि दिन छोटे हो जाते हैं और रातें बड़ी हो जाती हैं, तो आपका ब काम करने का टाइम कम हाँ, हो जाता और है। उसमें थोड़ा-सा जो मरीज मरीज क्या मतलब उसमें आपको अस्थमा के लिए, हार्ट अटैक के जी, लिए जी, सावधानी रखनी पड़ती है। भई जी, अपने को खूब ओढ़ पहन के, टोपा लगा के, सब पहन के फिर घूमने जाओ, ठंड से जी, बचाव के लिए। तो थोड़ा-सा जी। ठंड में ये लगता है कि बच के रहें। बच के रहें। हाँ, और आपकी कोई ऐसी याद सर्दियों से जुड़ी हुई, जैसे मैंने बताया कि मेरी तो बहुत सारी यादें हैं, मेरी दादी के घर की अंगीठी, मेरे पापा के हाथ का हाँ, अगेन हाँ, हाँ। गाजर का हलवा, और मूँगफली छील-छील के खाना और मटर छीलना, ओह माय गॉड! मुझे अभी भी याद है, जितने हम छीलते थे उससे ज़्यादा तो हम खाते थे बैठ के। और वो मीठे-मीठे मटर। तो मैं भी आपकी मेरी नानी के घर जाती थी, वहाँ सिगड़ी जलाते थे। जी, सिगड़ी, मिट्टी की जो बनी हुई होती थी, वो जी, नानी के यहाँ सिगड़ी जलाते। आप न ये वही मूँगफलियाँ खा रहे हैं, जी, गरम-गरम दूध पी रहे हैं और जी, गज्जक खा रहे हैं, तो वो गज्जक खा अभी रहे भी हैं। याद आता है। अब कहाँ सिगड़ी है, जी, कहाँ अब बिल्कुल। कोई प्यार करने वाला है नहीं कि भई अरे आओ, आओ ठंड से आओ, आओ यहाँ बचो, बैठो।
के जी बिल्कुल। अपने, हाँ, हाथ पैर ठंडे हैं तो गरम करो, सब गपशप लगा रहे हैं, मूंगफलियां खा रहे हैं। जी इसी तरह बिल्कुल। से जब अधिक सर्दी होती है तो हम गांव पे भी जाया करते थे, हमारे दादाजी के, तो जी खेतों पे जाते थे, तो हम मटर के वो होते थे खेत, तो जी जाके बड़े मस्त होके घूमते जाते, मटर खाते रहते। तो वो दिन जी। याद आते हैं दिसंबर के, दिसंबर के वो दिन याद दिसंबर आते के। हैं, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। वो दिन याद आते हैं, अब वो दिन हमारे पास वापस आने वाले नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब कोई नहीं न तो आंटी, सिगड़ी है, हम हाँ जी। न नानी है, न दादी है। अब तो हीटर जलाओ, कमरा गर्म करना है आपको, बस जी रजाई में बैठे रहो, ये है अब तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वो तो दिन रजाइयाँ याद भी, आते रहते हैं। अब तो रजाइयाँ भी बदल गई है। मुझे पहले की रजाइयाँ पता है, ऐसी मोटी मोटी व्हाइट कलर की बिल्कुल। कवर्स वाली हाँ होती हाँ थी, और हाँ। फिर हम उनको ट्रंक से अभी मेरे निकालते थे। रखी है, अभी भी रखी है मेरे रजाइयाँ, नई भी है पुरानी भी है, सब तरह की रजाइयाँ हैं। हाँ अधिक उनको। ठंड में मोटी मोटी रुई की ओढ़ लेते हैं, और कम जी होती है तो अब अपनी जो जयपुरी रजाइयाँ ओढ़ लेते हैं। हाँ, वो पर भी वो एक, पुराने दिन कभी नहीं भूल सकते, वो तो कभी बहुत नहीं भूल ठंड सकते। के दिन याद आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आंटी आपसे बात करके, पुरानी यादों में याद है। जाकर। तो थैंक यू सो मच आंटी, ओके। हमारे इस वेलनेस ओके। चौपाल पे आने के लिए और अपनी बिल्कुल। पुरानी यादों को साझा करने के लिए। हाँ। थैंक हाँ यू तो सो मच। तुमको बहुत बहुत प्यार, बहुत थैंक बहुत यू बहुत आंटी। अच्छा लगा। थैंक यू आंटी। बाय। जी बाय बाय आंटी। तो हम बात करते हैं आंटी, आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं। तो देखा आपने कि कैसे हम, आंटी कैमरा ऑफ ही कर दीजिए, आपका रिवर्स हो गया। हाँ, तो देखा हमने कि कैसे हम सर्दियों को एन्जॉय किया करते थे, कैसे हमारे बड़े-बूढ़े आजकल वो चीज़ों को मिस कर रहे हैं, और हम भी मिस कर रहे हैं। कहीं न कहीं हम भी मिस कर रहे हैं, और हमने अपने बच्चों को वो यादें दी ही नहीं हैं। तो क्यों ना हम कोशिश करें कि हमारे बच्चों को वो सब यादें फिर से दें, पुराने दिनों के लिए अपने बड़ों के पास जाएँ, उनके साथ बैठें, उनकी बातें सुनें। तो हर त्योहार, मैं किसी किसी से पूछ रही थी कि आपका सबसे फेवरेट फेस्टिवल सॉरी सीज़न कौन-सा है? तो उन्होंने मुझसे कहा कि जिस सीज़न में मेरे अपने मेरे साथ हैं, वो मेरा सबसे फेवरेट सीज़न है। कितनी खूबसूरत बात है कि जब हमारे अपने हमारे साथ हों, तो हर सीज़न, हर हर ऋतु इतनी सुंदर लगती है, लगता है कि बस वॉव! अब ये तो इससे खूबसूरत समय कुछ हो ही नहीं सकता। तो अपने बिज़ी शेड्यूल में हम सबको थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा टाइम निकालना चाहिए, मिलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, ताकि हम वो पुराने यादों को उनको मतलब एक फैमिली बॉन्ड हमेशा ज़रूरी है, जो कि हमारी भारतीय परंपरा की सबसे बड़ी नींव है। तो क्योंकि आज सबने अपने-अपने, दोनों आंटीज़ ने अपने-अपने टिप्स शेयर किए, तो थोड़े-से मैं आपको कुछ ऐसे ड्रिंक्स बताऊँगी कि जो आप अगर सर्दियों में सुबह-सुबह लेते हैं, तो वो आपको ना सिर्फ़ आपको गर्माहट देंगे, अच्छा लगेगा, बल्कि वो आपके स्वास्थ्य को और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। तो पहला ऐसा ड्रिंक है अदरक नींबू की चाय। अदरक नींबू की चाय जो है ना, अदरक और नींबू की बड़ी ही बेहतरीन जोड़ी है। अदरक जो है, सूजन रोग मतलब जो सूजन आ जाती है, उसको दूर करने में, हमारी बॉडी में जो जो भी स्वेलिंग आती है, उसको दूर करने में हेल्प करता है। हमें हमारी बॉडी को गर्म रखता है, मांसपेशियों को आराम देती है जो अदरक होती है, और जो नींबू है उसमें विटामिन सी भरपूर होता है, जो कि हमको हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमारी जितनी भी कोई भी हम पे वायरस अटैक हो रहा है, उससे फाइट करने के लिए विटामिन सी हमारी हेल्प करता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, पानी लेना है, पानी में अदरक के कुछ टुकड़े डालने हैं, उसको अच्छे से उबालना है। आप कूट के भी अदरक डाल सकते हैं, कद्दूकस करके भी अदरक डाल सकते हैं, और बाद में उसमें थोड़ा-सा नींबू निचोड़िए और गरम-गरम चाय का मज़ा लीजिए। दूसरी चीज़ है जिसको कहते हैं गोल्डन मिल्क, हल्दी दूध, उसके इतने फ़ायदे हैं। मैं और मेरे आगे मेरे बच्चे, हम सबका फ़ेवरेट ड्रिंक है हल्दी दूध। हल्दी जो होती है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है। इतने सारे गुण हैं हल्दी के, और विंटर्स में तो कच्ची हल्दी आती है, एकदम प्योर हल्दी की, हमें पाउडर की ज़रूरत ही नहीं है, कच्ची हल्दी हमको मिल रही है। और उसमें क्यूरमिन एक ऐसा चीज़ होती है, जो कि हल्दी जो है हमारे हृदय के स्वास्थ्य को बढ़ाती है।
जोड़ों के सामर्थ्य को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। तो आप अगर हल्दी दूध रोज रात को पीते हैं तो आपको वेट रिड्यूस में भी वो फायदा करेगा, आपकी स्किन ग्लो करेगी। तो देखिए एक हल्दी का दूध कितने सारे फायदे देता है। तो उसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, दूध को अच्छे से बॉईल करना है, 1 चम्मच हल्दी डालनी है और उसके बाद आप चाहे तो 1 चुटकी उसमें काली मिर्ची डाल दीजिए और उसको रात को पी के सो जाइए और फिर सुबह देखिए कि क्या आपकी त्वचा गोल्डन गोल्डन हुई कि नहीं हुई। तो हल्दी दूध एक बहुत ही अच्छा ड्रिंक है सर्दियों में पीने के लिए। तीसरी चीज है मेरी फेवरेट, दालचीनी और शहद का पानी, जो मैं अक्सर पीती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। जो दालचीनी है अगेन एंटीऑक्सीडेंट है, शुगर लेवल को बैलेंस करती है हमारी बॉडी में और वेट रिड्यूस में भी काम आती है। तो आप सुबह सुबह आपको कुछ नहीं करना, गर्म पानी, अगेन गर्म पानी तो फायदा करता ही है, उसमें दालचीनी की आप चाहे तो स्टिक डाल दीजिए, चाहे तो पाउडर डाल दीजिए। वैसे तो मैं तो शहद भी नहीं डालती क्योंकि मुझे खाली दालचीनी का फ्लेवर बहुत पसंद है। तो उसके बाद आप उसमें 1 चम्मच शहद डालिए और फिर आप सर्दी की चाय का, गरम ड्रिंक का चुस्कियाँ लेकर मज़ा लीजिए। बाकी नेक्स्ट आता है कैमोमाइल लेवेंडर टी। कैमोमाइल लेवेंडर टी जो है मार्केट में आजकल काफ़ी ज़्यादा मिल रही है और काफ़ी इन है, आजकल के बच्चे बहुत पीते हैं कैमोमाइल लेवेंडर टी। उसको वो क्या है कि आपको स्ट्रेस से दूर करती है, तनाव से दूर करती है, आपके चित्त को शांत करती है, आपके पेट के लिए हल्की होती है। तो नॉर्मली जिनको नींद की प्रॉब्लम है, जो सोने में जिनको परेशानी होती है आजकल, वो सब लोग कैमोमाइल टी पीकर सोते हैं। तो उससे आपको एक स्ट्रेस आपका रिलीज होता है, आप तनाव मुक्त होते हैं और आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं कैमोमाइल टी से। तीसरी चीज, नेक्स्ट चीज जो मैं है वो है नींबू शहद। सुबह उठ के आई एम श्योर बहुत से लोग करते ही होंगे, गर्म पानी में नींबू शहद डाल के पीजिए, बहुत ही टेस्टी है। और लास्ट है पुदीना तुलसी अर्क। पुदीना तुलसी अर्क आप अगर लेते हैं डेली तो आप तनाव मुक्त होंगे, आपको एक ठंडक मिलेगी, एक अच्छी सी खुशबू, आपकी खुशबू से दिन शुरुआत होगा और वो भी एक एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक है जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, पानी उबालना है, पुदीना और तुलसी डालना है। तुलसी के तो इतने फायदे हैं कि ऐसे ही नहीं हम लोग तुलसी माँ की पूजा करते हैं। तुलसी के मेडिसिनल इतने सारे फायदे हैं कि अगर आप तुलसी पीते हैं तो आपको ठंड से, सबसे मेन तो ठंड से बचाव होता है। तो आप तुलसी पुदीने का अर्क भी पी सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये प्यारे 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 से ड्रिंक्स, जिनको अगर आप पियेंगे तो आपकी सर्दियां बहुत खूबसूरत होंगी। खूब सारी सर्दियों के साथ खूब सारे अच्छे अच्छे गाजर के हलवे, मूंगफली, मटर, स्वेटर, रजाई, कंबल के साथ अपनी विंटर्स को एंजॉय कीजिए। अगले एपिसोड में करेंगे बुनाई, कढ़ाई, किरोशे की बात, खोलेंगे कुछ पुराने बक्से, निकलेंगे दादी, नानी, माँ के हाथों के बने स्वेटर, कैसे बुनाई और हमारा स्वास्थ्य के जुड़े हुए हैं तार, इस पे करेंगे बातें बार बार। नमस्कार।